साथियों नमस्कार। मैं पराग सिंघल आगरा से। वैसे तो मैं टैक्सेशन क्षेत्र में ज़्यादा काम करता हूं, लेकिन मेरी रुचि ऐतिहासिक क्षेत्र में भी काफ़ी रही है। और आज चूँकि भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और पूरे देश में 13 तारीख से धूम मची हुई है। घर घर में तिरंगा लहरा रहा है और आज 15 अगस्त के दिन प्रत्येक सार्वजनिक स्थानों पर, भवनों पर और सामाजिक संगठनों के मुख्यालयों पर गोष्ठियों का आयोजन हो रहा है। मैं अभी अपने अग्रवाल समाज की गोष्ठी हुई थी ध्वजारोहण के बाद में अग्रभवन सेवला आगरा पर। उसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करे। मुझे उसमें विचार व्यक्त करने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन मेरे मन में एक नया विचार कौंधा, नया विचार उत्पन्न हुआ और मैंने मनन किया कि हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या हमारी आज़ादी 75 वर्ष पूर्व हुई है? साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हम ये मानते हैं कि हम लोग गुलाम हुए अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज़ों ने हम पे 150 साल राज्य किया, उसके बाद हमें आज़ादी मिली। क्या ये सत्य है कि केवल हम अंग्रेज़ों के ही गुलाम रहे? मेरे हिसाब से ये विचार बिल्कुल मिथ्यापूर्ण है, गलत है। हम लोग गुलाम 150 वर्ष से नहीं हैं, बल्कि पिछले 2375 वर्ष पूर्व से हम गुलाम बनना चालू हो गए थे। आपने इतिहास पढ़ा होगा, जिसमें गौरवमयी इतिहास भारतवर्ष का। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत में सुशासन था, न्याय था, भ्रष्टाचार मुक्त था, प्रत्येक घर में खुशहाली थी और इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरे विश्व में भारत से व्यापार हुआ करता था। और 1857 की एक रिपोर्ट मेरे को मिली है, जिसमें मुखर्जी उस समय के अर्थशास्त्री हुए हैं। उस समय उन्होंने 345% की जीडीपी का आकलन किया गया था और पर व्यक्ति आय जो है 330 रुपये आंकी गई थी। तो जिस समय एक अन्ना दो अन्ना चला करता था, उस समय 330 रुपये प्रति व्यक्ति आय का आप लगा लीजिए, सोनी चिड़िया था नहीं। लेकिन मेरा जो आज मूलतः जो विचार जो प्रकट रखने का जो उद्देश्य है कि क्या हमारा देश 150 वर्ष से ही गुलाम है, अंग्रेज़ों द्वारा गुलाम ही है केवल, या इससे पूर्व भी गुलाम है? कुछ हमारे विचारक जो मंथन करते हैं, समाज सुधारक हैं, और उनका कहना है कि हम लोग 1000 वर्ष से गुलाम हैं, जब हम पे मुगलों ने आक्रमण किया। लेकिन जो आज गोष्ठी में जहाँ शामिल हुआ और गोष्ठी में जो विचार व्यक्त करे, मेरे मन में एक प्रश्न आया कि आचार्य चाणक्य ने जो भारत को खंड खंड बट गया था राज्यों में, उसको एकजुट बनाने के लिए जो एक काम किया, आंदोलन किया, राज्यों को जोड़ा, और अलेक्जेंडर के साम्राज्य जो पूरे भारत के खंड खंड होने के कारण उसने आधिपत्य जमा लिया था, स्थापित कर लिया था, उसको तोड़ते हुए भारत के खंड खंड हुए राज्यों में को एक मत बना करके और भारत को पुनः भारतवर्ष का गौरव दिलाया। तो मेरे विचार से हमारे देश की आज़ादी के सबसे बड़े और सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी आचार्य चाणक्य थे। विचार भी है और मेरा प्रश्न भी है आप लोगों से कि हमारा देश, जैसा मैंने कहा, 2380 वर्ष पूर्व गुलाम होना शुरू हो गया था। क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया के रूप में प्रसिद्ध था। भारत से बहुत बड़ा व्यापार था, विदेशी व्यापार था। भारत के व्यापारी विदेश में जाते थे और विदेशी व्यापारी भारत में आते थे अपना माल बेचने के लिए। लेकिन उसमें जो इतिहास बताता है, उसमें भारत का उत्पादन मैक्सिमम निर्यात होता था और अगर आयात की बात करो तो वो परसेंटेज बहुत कम था। अलेक्जेंडर जो यमन का राजा था, जिसको अलेक्जेंडर बोलते हैं, सिकंदर बोलते हैं हमारे इतिहासकार, तथाकथित इतिहासकार सिकंदर महान बोलते हैं, उसका नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर यमन से चला और विभिन्न राज्यों को लूटता हुआ भारत में घुसा,
पाटलिपुत्र तक गया वो कश्मीर से। और बताते हैं कि साहब 1 लाख सेना 10,000 हाथी लेके चला था, और वो आते आते भारत में घुसते घुसते आधे रह गए थे। और चूँकि सेना छीड़ हो रही थी, तो उसने जिस राज्य को जीतता था उस राज्य की सेना को अपनी सेना में शामिल कर लिया करता था, और उस हमारी सेना से ही जो हमारे छोटे छोटे राज्य जो लड़ा करते थे, जिनसे लड़ाई लड़के जीतता था, उस सेना अपनी जो हमारी भारत के राज्यों की सेना थी जो उसको शामिल हो गई थी, उन राज्यों को जीतने में हमारी सेना का ही उपयोग करता था। तो यहाँ पे एक नहीं कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जिस समय आचार्य चाणक्य ने अलेक्जेंडर के विरुद्ध अपना मोर्चा खोला और राज्यों को एकजुट किया, और सबसे बड़ा प्रश्न उठाया उन्होंने कि हमारे अंदर एक राष्ट्रीय चरित्र का पतन हो चुका है, इसलिए हम खंड खंड में बट गए हैं। हमें राष्ट्रीय चरित्र का जगाना है, राष्ट्रीय चरित्र का उत्थान करना है और राष्ट्रीय सोच को पैदा करना है। इस प्रयास में उन्होंने किया। और एक बहुत ही मौर्य बच्चा था चंद्रगुप्त था, जो उसको राजा चाणक्य को एक खेलते हुए राजा की भूमिका के नाटक में खेलते हुए उनको मिला। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि इसमें राज करने के गुण हैं और इसको मुझे राजा सम्राट बनाना है। और अपनी योजना के अंदर उन्होंने जो उस समय चूँकि आश्रम में शिक्षा आश्रम के द्वारा हुआ करती थी, और तक्षशिला के वो अर्थशास्त्र वो जो है राजनीति शास्त्र के अध्यापक थे, और वो राजनीति का बहुत ही बड़े ज्ञाता हुए। आज तक उनके मुकाबले राजनीति का कोई भी अध्यापक, प्राध्यापक या कोई भी विद्वान नहीं हुआ। उन्होंने उस राजनीतिक शास्त्र के द्वारा पूरे भारत को एक किया, और उस राजनीति के तहत जो पाटलिपुत्र जहाँ पे उनका नंद वंशों का जो साम्राज्य था, सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता था, सबसे ताकतवर साम्राज्य माना जाता था, उन्होंने सीधे न लड़कर कूटनीति और राजनीति के द्वारा नंद वंश को समाप्त किया, क्योंकि वो बहुत ही भ्रष्टाचार और बहुत ही एक निम्न स्तरीय शासन वो जो दे रहा था, उसको उन्होंने वंश खत्म किया और वहाँ पे अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट के रूप में स्थापित किया। और आपको बता दूं कि जो शासन जो चलाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, करीबन 24 वर्ष का शासन चलाया और पूरे भारतवर्ष को एकजुट रखा, जिसमें कश्मीर, नेपाल और आपका बहुत सारे छोटे राज्य थे, उनको शामिल किया और उसको चलाया। तो मेरे हिसाब से जो मेरा कहने का तात्पर्य, आज जो आपसे वार्ता करने का तात्पर्य ये है कि हमारे देश के जो जब खंड खंड हो गया था हमारा देश, छोटे छोटे राज्यों में बट गया था हमारा देश, तब सबसे पहला आंदोलन देश को एकजुट करने के लिए अलेक्जेंडर के जो आक्रांता था, अलेक्जेंडर पर पहला आक्रांता अलेक्जेंडर था, इसके विरुद्ध मोर्चा खोलने के लिए जिन्होंने काम किया, सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी आचार्य चाणक्य हैं। और हमको इस आंदोलन की श्रृंखला में आचार्य चाणक्य को याद करना चाहिए, आचार्य चाणक्य की कार्यों को प्रशंसा करनी चाहिए, आचार्य चाणक्य के एकजुटता के संदेश को अपनाना चाहिए, राष्ट्रीय भावना को हमें जागृत करना चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र को हमें जागृत करना चाहिए और राष्ट्रीयता के आधार पे हमें अपने जीवन यापन करना चाहिए। चाहे हम व्यापार कर रहे हों, चाहे हम नौकरी कर रहे हों, चाहे हम राजनीति कर रहे हों, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, लेकिन जब तक राष्ट्रीय चरित्र हम में विकसित नहीं होगा, पैदा नहीं होगा, तो हमारा देश में विदेशी आक्रांता आते रहेंगे, शासन करते रहेंगे, हम गुलामी की ओर बढ़ते रहेंगे। तो साथियों, मेरे विचार से आप सहमत हों तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। और मेरा मोबाइल नंबर है 9410664214, व्हाट्सअप नंबर है, इसमें अपना संदेश मुझे दे सकते हैं, मैं आपके विचारों का स्वागत करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरे बहुत से श्रोता हैं जो पाठक हैं, इस वीडियो को देखेंगे तो मेरे विचार सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि मेरी बात पर मनन करें, उसके बाद अपने कमेंट दें कि आचार्य चाणक्य सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे या नहीं थे। मेरा मानना है कि वो थे,
उन्होंने ही प्रेरणा दी और स्वतंत्रता की अलख जगाई। नमस्कार। जय भारती, जय भारत।